टॉपिक है डी अरेंजमेंट थ्योरम। अरे बहुत ही सुंदर। क्यों सुंदर? क्योंकि अरेंजमेंट तो हमको पता है। अब क्या होता है, डी अरेंजमेंट अपने आप में ही बहुत ही सुंदर चीज है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। मानो आपको घर वालों ने बोला कि बेटा ये 3 लेटर है, ये चाचा को जाएगा, ये फूफा को जाएगा, ये बुआ को जाएगा, और बेटा ये 3 लिफाफे हैं, दीज आर द 3 एनवेलप्स जिसके अंदर रखना है आपको। उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, लेटर के अंदर भी नाम लिखा हुआ है। सो आप कितने तरीकों से गलती कर सकते हो। मतलब रखना कैसा था, चाचा वाला चाचा वाले लिफाफे में, बुआ वाला बुआ वाले लिफाफे में, फूफा वाला फूफा वाले लिफाफे में। बट हमने क्या करा, हमने देखा कि हम कितने तरीकों से इनको ऐसा रख सकते हैं कि कोई भी अपने ऑर्डर जो प्लेस करना चाहिए था उसमें ना जाए। दैट इज आवर डी अरेंजमेंट थ्योरम। चलिए, तो एनी चेंज इन द गिवन ऑर्डर ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट। ऑब्वियस सी बात है। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, इफ n आइटम्स आर अरेंज्ड इन अ रो then the number of ways in which they can be rearranged so that no one of them occupies the place assigned to it। और उसका फॉर्मूला हमारे पास जो है वो बच्चों बहुत ही सुंदर है, वो है n फैक्टोरियल, और ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी कैसे याद करोगे, 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। मतलब क्या करना है, बस इवन वाला है तो प्लस, ऑड वाला है तो माइनस, इवन वाला है तो प्लस, ऑड वाला है तो माइनस, डिपेंड करेगा n क्या है। अब अपन चलते हैं, जो अब मुझे आपको बताया कि कितने तरीके से आप डी अरेंज कर सकते थे। तो टोटल क्या थे हमारे पास, 3 लेटर्स हैं और 3 एनवलप्स हैं। अब हमें उनको पता है कि ए वाला लेटर ए में जाना चाहिए था, बी वाला लेटर बी एनवलप में जाना चाहिए था, और सी वाला लेटर सी एनवलप में जाना चाहिए। तो हमने पूछा कि कितनी तरह से गलती कर सकते हैं कि किसी को भी सही नहीं मिले। सो हमने बोला निकाल लेते हैं डी अरेंजमेंट के फॉर्मूले से। सो दैट विल बी 3 फैक्टोरियल, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल तक जाना है, n नंबर ऑफ आइटम्स है, तो बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं सॉल्व भी। सो 3 फैक्टोरियल विल बी 6, दिस इज 1 माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस 1/6, इससे कैंसल हो गया। ये हमारे पास आएगा कितना, 6 इंटू 6 माइनस 2 दैट इज 4/2 इंटू 6। इससे इसको कैंसिल करा, इससे आ गए 2 तरीके। कैसे आए 2 तरीके, देखिए आप, अगर ए वाले को मैंने बी में डाला है ना, या इनको हम ऐसा कर लेते हैं कि ए वाले के लिए x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं। सो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। सो हमने बोला कि अब ए वाले को मेरे को x में डालना था, मैंने y में डाल दिया, तो मुझे b वाले के लिए पे ऑप्शन बचा। b वाले के लिए आपके पास ऑप्शन बचा है तो x या z, तो आपने बोला सर इसको x में डाल देते हैं, तो c वाले को हम z में ही डाल पाएंगे। तो ये तो सही हो गया। इसका मतलब ऐसा नहीं कर सकते, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, b वाले को z में डालना पड़ेगा और c वाले को x में डालना पड़ेगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, ए वाले को z में डाल के देख लेते हैं। सो हमारे पास बी वाले के लिए कितने ऑप्शन बचे, बी वाले के लिए अगेन हमारे पास ऑप्शन एक ही बचा, और बी वाले का एक ही ऑप्शन है x, और सी वाले का एक ही ऑप्शन है y। इसके अलावा और कोई केस नहीं हो सकता। 2 ही केसेस हैं, वहां फॉर्मूले से भी आपके पास 2 ही केसेस आ रहे हैं। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आपके पास क्वेश्चन आता है डी अरेंजमेंट का। फॉर्मूला नोट कीजिए। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर आपके पास n नंबर ऑफ आइटम्स है तो n फैक्टोरियल, और ब्रैकेट के अंदर 1 से स्टार्ट होगा, 1 माइनस जो ऑड वाले टर्म्स है, 1 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में तो माइनस, 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर तो माइनस, और जहां जहां इवन वाले 2 फैक्टोरियल है तो प्लस, 4 फैक्टोरियल है तो प्लस। बड़ा सिंपल, बहुत ही सुंदर। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन इसके अंदर। अब हमें बोला है इफ n थिंग्स आर अरेंज्ड एट n प्लेसेस देन द नंबर ऑफ वेज टू रीअरेंज एग्जैक्टली r थिंग्स एट राइट प्लेसेस। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल n आइटम्स थे, मुझे r आइटम्स को तो तरीके से रखना है, दे मस्ट बी इन द राइट प्लेस। बाकी बची हुई चीजें क्या चाहिए, मुझे रीअरेंज चाहिए कि कोई भी अपनी प्लेस पर ना हो। सो ऊपर वाले फॉर्मूले जैसा ही है, बस डिनोमिनेटर में एक r फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहां पर आपके पास जो सीरीज जा रही थी n फैक्टोरियल तक, वो अब n माइनस आर फैक्टोरियल तक जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि n माइनस आर आइटम्स ही तो हैं जिन्हें हमें रीअरेंज करना है, बाकी r तो मुझे उसी पैटर्न के अंदर डालना है। चलिए
चलिए इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। The number of ways to put 5 letters in 5 envelopes when any one letter is kept in the right envelope and 4 letters are in the wrong envelope। तो 4 तो मुझे गलत ही envelope में चाहिए। So मैंने बोला कि ठीक है, हमारे पास इसमें n की वैल्यू हो गई 5, r जिनको हमें सही एनवेलप में डालना है या सही ऑर्डर में रखना है वो एक ही है, तो r हो गया 1। हमारा फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता जाएगा, माइनस 1 की पावर n माइनस r इंटू 1 अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए अब इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सो हमारे पास आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इज 1, 1 माइनस 1, क्योंकि हमारे पास r1 है, n माइनस r मतलब 4 तक जाना है मुझे, सो प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4। ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, हमारे पास कितना बचेगा 5 फैक्टोरियल 1/2 माइनस 1/6 और 4 फैक्टोरियल 4 6 24, सो दैट इज 5 फैक्टोरियल। ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेते हैं, 12 माइनस 4 प्लस 1 एंड होल के अपॉन में दैट इज 24 और 4 फैक्टोरियल। सो ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बाहर 5 बचेगा, 12 माइनस 3 करेंगे तो 9 बचेगा मेरे पास। सो 5 इंटू 9 होता है मेरे पास कितना 45। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 45। बहुत सिंपल था, एक फॉर्मूला है डी अरेंजमेंट का, उसी को लगाना है। बड़ा सा फॉर्मूला देखकर बच्चे डर जाते हैं, डरो मत भाई, कुछ भी नहीं करना। n फैक्टोरियल जिनको सही रखना है अपॉन में r फैक्टोरियल, 1 से सीरीज चालू होगी, बचे कितने, n में से r को सही रखा तो n माइनस r बचे और n माइनस r फैक्टोरियल तक जानी है डिनोमिनेटर के अंदर। और प्लस माइनस कैसा, पहला प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस, जो इवन वाले हैं उनके आगे प्लस है, जो ऑड वाले हैं उनके आगे माइनस है। चलिए नोट करिए आप इसे। एक क्वेश्चन और देखते हैं सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, डी अरेंजमेंट के। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देके रखा है कि देयर आर 4 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड 4 बॉक्सेस। कितनी बॉल्स है बच्चों, 4। और कितने बॉक्स है बच्चों, 4। अरे 4 बॉक्स 4 बॉल, कलर सबके सेम, व्हाइट के लिए व्हाइट होगा, रेड के लिए रेड होगा, ब्लू के लिए ब्लू होगा, ग्रीन के लिए ग्रीन होगा। अब इन्होंने हमसे बोला है देन द नंबर ऑफ वेज इन विच द बॉल्स वन in each box could be placed such that the ball does not go to the box of its own color, अपने ही कलर वाले बॉक्स में ना जाए। मतलब मुझे चारों बॉल्स को डी अरेंज करना है कि सभी अलग अलग में जाएं। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल की जगह पे 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये अभी पिछले क्वेश्चन में भी कैलकुलेट करा था हमने। सो 4 फैक्टोरियल 1 से 1 चला जाएगा, ये बचेगा 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं फिर से हम। 4 फैक्टोरियल ये हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 1 एंड नीचे डिनोमिनेटर में 24 इज अगेन 4 फैक्टोरियल। सो 12 माइनस 4 8 प्लस 1 9। सो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 9, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।